नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोचक स्टडी के इस सेशन में हम टॉप 20 जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद, पार्लियामेंट। भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? हमारे भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। सही आंसर है आपका 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका लोकसभा। लोकसभा को जो है वो प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका लोकसभा। लोकसभा जो है वो संसद का लोकप्रिय सदन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन क्या है? संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो संसद का स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किससे बनती है? तो ऑप्शन है आपके केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर है आपका लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा जो भारतीय संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। सही आंसर है आपका अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 के तहत जो है वो एक ऐसा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है। संसद के सदस्य जो होते हैं, संसद चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसके संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार जो हैं तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, उन्हें अपनी मर्जी से किसी काम को करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदन का अन्य भाग नहीं है? ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति ये तीनों तो संसद के भाग हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो सही है, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो संसद का भाग नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, बल्कि तीसरा अंग क्या है? तो आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति। संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से बनती है, तो इसलिए इसका तीसरा भाग कौन सा है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो सही आंसर है आपका बी, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन बी सही है। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति के 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 74,
अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। सही आंसर है आपका आर्टिकल 79 जो है, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो ऑप्शन है लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा सदन का लोकप्रिय सदन है, डी भी सही है। तो सही आंसर आपका सी है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है, अस्थायी नहीं होता, इसलिए इससे पूछा है असत्य है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें ऑप्शन है लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये नहीं सही, गलत है। राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, नहीं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही नहीं है। सॉरी मैं क्या बोला जा रहा हूँ। इसमें ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसमें पूछा है कौन सही है, तो इसमें से देखना है कि कौन से 4 कथन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, ये तो सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी ठीक है। राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी जो हैं, इसमें ए बी सी तीनों जो कथन दिए हुए हैं ये एकदम सही है, इसलिए ये ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदन का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो जो निम्न सदन है, देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। इसमें क्रमशः पूछा है, पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। ऑप्शन है राज्यसभा, फिर लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा। तो ये देखिए लोकसभा और विधानसभा आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। राज्यसभा विधानसभा ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे, राज्यसभा तथा लोकसभा, और दूसरा है लोकसभा एवं राज्यसभा। तो आपको बता दें सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोकसभा पहले है। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को जो भंग कर सकता है, इसके लिए कौन सक्षम है? सही आंसर है आपका राष्ट्रपति। संसद के 3 भाग होते हैं, तो संसद को जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति है। संसद का एक भाग होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। जो संप्रभुता है वो प्रतिबंधित है, क्या है पूछा है, प्रतिबंधित है कि ये किसके द्वारा प्रतिबंधित है। तो सही आंसर हो जाता है न्यायिक समीक्षा से। जो हमारे न्यायिक समीक्षा होती है, जो न्यायालय हैं, उनके संसद जो है उनकी बातों को टाल नहीं सकती है, वे उससे प्रतिबंधित हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियों से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से, इससे संसद को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। न्यायिक समीक्षा से ये प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और उपयुक्त सभी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसद के कुल मिला के 3 सदन होते हैं, 3 सत्र होते हैं, सदन नहीं सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र भी होता है, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? मतलब अगर संसद को 2 अधिवेशन लगाना हो तो उसके बीच में अधिकतम कितना टाइम वो ले सकते हैं? ऑप्शन है 1 माह का, 1 माह, 3 माह, 6 माह तथा 12 माह। सही आंसर है आपका 6 माह। 6 महीने का क्या कर सकते हैं, समय ले सकते हैं।
संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों को लगाने के बीच में वो 6 महीने का समय ले सकते हैं अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी एक साथ अधिवेशन आयोजित करने के लिए यहाँ पे 4 तथ्य दिए हुए हैं। इसमें उसके बाद पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, मतलब संसद के जो दोनों सदन हैं उनका संयुक्त यानी एक साथ अधिवेशन करना है, तो उसके लिए ये जो संयुक्त अधिवेशन है वो किसके लिए किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ऑप्शन 4 सही है कि इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए या चौथा, 3, 4, 1, 2 ये चौथा। तो ऑप्शन डी सही है आपका, चौथा। जो चौथा यहाँ पे तथ्य है ये बिल्कुल सही है कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनका संयुक्त अधिवेशन तभी होता है जब कोई ऐसे विधेयक पर विचार करना हो जिसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो। तो ऑप्शन 4 सही है यानी ऑप्शन डी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वही क्वेश्चन है, उसको घुमा के पूछा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। सही आंसर है आपका साधारण विधेयक में, ऑप्शन सी सही है। मतलब अभी मैंने बताया है आपको कि अगर ऐसे विधेयक को पारित करना हो या उस पर विचार करने के लिए जिसमें दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद होता है, ऐसे स्थिति में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक किया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 20 जीके से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।